ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की हालात है और ये राम राज्य है जो ये दिखा रहे हैं आज। तानाशाही का जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है। हमने गांधी जी के उस पर हम धरने पे बैठ गए हैं। कलयुगी है ये, जहाँ एक माँ अपने बेटे जिसकी हत्या बेरहमी से की गई हो उसके लिए इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास जा रही है और उनको बेइज्जत करके उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है, तो इससे बुरा कलयुग क्या आएगा। नहीं, अभी तक तो कोई हमें समाधान प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है और मांग भी हमारी सरल सी है कि जो पीड़ित पक्ष, जो माँ आई थी जिसके बच्चे को मार दिया गया बेरहमी से, वो अपनी गुहार लगाने जो आई थी, उन्हीं के लोगों को जेल में भेज दिया गया है। तो हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि उन्हें रिहा किया जाए और अभी तक प्रशासन ने उसका कोई समाधान नहीं किया है। तो हम यहाँ बैठे हैं, जब वो आएंगे तभी हम यहाँ से जाएंगे। मतलब आप जब तक उनकी रिहाई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी अखिलेश यादव जी ने भी जो है एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सरकार फिलहाल जो काम कर रही है वो कलयुग के हिसाब से कर रही है। क्या कलयुगी है ये, जहाँ एक माँ अपने बेटे जिसकी हत्या बेरहमी से की गई हो उसके लिए इंसाफ मांगने अधिकारियों के पास जा रही है और उनको बेइज्जत करके उनको धक्के मार के वहाँ से निकाला जा रहा है, तो इससे बुरा कलयुग क्या आएगा। और यही सरकार है जो लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देती है। आज इनके अधिकारी, एक बुजुर्ग माँ जो पीड़ित है, जो परेशान है, वो अपनी गुहार लेकर आई, उनकी नहीं सुन सकते। एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि के साथ वो वहाँ पहुँची हैं, तो आम जनता तो इनके दर तक पहुँच ही नहीं पाएगी। ये इनके लॉ एंड ऑर्डर की हालात है और ये राम राज्य है जो ये दिखा रहे हैं आज। तो ये सारी तस्वीर सबके सामने है, घंघोर अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, हम सब पूरा समाजवादी परिवार साथ है और हम ये लड़ाई लड़ेंगे पूरी। फिलहाल आपने अधिकारियों से बात की, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं सुबह छोड़ देंगे, लेकिन हमारी मांग है कि इनके हाथ में है, ये लोग छोड़ चुके हैं अब से पहले भी कई बार हमने देखा है, और उनका कोई अपराध, या तो उनका अपराध बता दीजिए। वो अपनी पीड़ा को लेकर अधिकारियों के पास आए थे, उसका उन्हें ये सिला मिला कि उन्हें जेल भेज दिया गया है, तो उनका कोई अपराध तो है नहीं, कोई अपराधी नहीं है वो, तो किस बुनियाद पर वो सारी रात जेल में रहेंगे? हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं कि हम रात को नहीं छोड़ सकते। कई बार छोड़ा है उन्होंने, कई बार छोड़ा है, उनके अधिकार के अंदर है ये बात, वो छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि तानाशाही है, तानाशाही का जवाब इसी तरीके से दिया जा सकता है। हमने गांधी जी के उस पर हम धरने पे बैठ गए हैं, इसी तरीके से तानाशाही का जवाब दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, आप धरने बैठे हैं हम, जब तक वो नहीं छूटेंगे। वो मेरे साथ आए थे, मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं उनके बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। और क्या अपील करना चाहेंगे, क्या करना? यही मैं सब लोग देख रहे हैं, यही कहना चाहती हूँ कि आज ये उस समाज के साथ हो रहा है जो हमेशा से भाजपा का सपोर्टर रहा है, और जिन लोगों को पीड़ा थी वो लोग भी खुद भाजपा को आज तक वोट देते आए हैं। कश्यप समाज के लोग हैं, क्या वो गरीब हैं इसलिए उनके साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है? पीडीए के हैं इसलिए नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या वजह है कि आज वो अपनी गुहार भी अधिकारियों तक नहीं ले जा सकते, कि उनके दरवाजे तक जाना भी, डीआईजी के गेट पर खड़ा होना भी उन्हें मंजूर नहीं है? एक पीड़ित माँ वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकली है, क्या उसके दिल पे बीत रही होगी, जिसके बच्चे को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया? तो हम और तो कुछ, हम सिर्फ उनसे आश्वासन लेने गए थे कि वो निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे, वो तक नहीं दिया गया। तो क्या कसूर है इन लोगों का? इस तरीके से इनकी प्रताड़ना होगी क्योंकि ये लग के एक पार्टी को, एक विचारधारा को वोट दे देते हैं। इनकी कोई सुध नहीं लेता, ना सरकार लेती है ना अधिकारी लेते हैं। तो आज ये बात सबके सामने है और राजनीति की बात नहीं है ये। अब से पहले भी यहाँ पर प्रशासन के साथ मेरी भी पहले भी एक वाक़या हुआ था, लेकिन हमने उस टाइम, क्योंकि मेरा पर्सनल मामला था, हमने कुछ नहीं किया। आज एक माँ की बात है, जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है, जिसके बेटे को बेरहमी से मारा गया है, वो किसी भी समाज से हो, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जाट हो, गुज्जर हो, कश्यप हो, किसी भी समाज से हो, अन्याय अन्याय है और अन्याय के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। विपक्ष भी, जो भाजपा है, वो कह रहे हैं कि अगर कश्यप समाज के ना होते तो शायद इतनी राजनीति ना हो। देखिए, 20-25 दिन हुए हैं जब से वो बच्चा, वो लड़का जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, 20-25 दिन, और जो लोग इसमें राजनीति करना चाह रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ वहाँ जाकर अपनी संवेदना व्यक्त करी। अगर उनके लोग, भाजपा के लोग, अगर इन लोगों के प्रति जागरूक होते, थोड़ी संवेदना रखते, तो वो इन्हें इंसाफ दिला चुके होते अब तक। इन्हें हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं थी। 20-25 दिन गुजरने के बाद जब इनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, तब ये मेरे पास आए और मैंने इनसे कहा कि मैं आपको लेके चलूँगी, जहाँ आप कहोगे मैं लेके चलूँगी। ये मेरा फ़र्ज़ भी है। मेरे लिए मेरे सभी लोग, चाहे उन्होंने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है, अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी है तो वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है। मैं उन्हें लेकर गई और उनकी बात कराई, तो ये सिला हमें दिया। इस तरीके से हमसे बात की गई। एक बुज़ुर्ग महिला रोते हुए दफ्तर से बाहर निकली है। ये दस्तूर है, ये कानून व्यवस्था है इनकी।
तो इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। हम वहाँ से चुपचाप निकल गए थे, तानाशाही करते हुए उन पर कार्रवाई की गई, उसके बाद हम यहाँ पर आए हैं। हम लोग जा चुके थे वहाँ से, लेकिन फिर से उन लोगों को पकड़ के मुझे महिला थाने भेजा गया, उन्हें दूसरे थाने भेजा गया, वहाँ से उनको जेल में भेजा गया, हमें धोखे में रखकर। तो जिस तरीके से धोखा इन लोगों ने करा है, उन पे तानाशाही करके पीड़ित पक्ष को जेल भेजने का काम किया है, इससे बड़ा अन्याय हमने नहीं देखा होते हुए, और इस अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। सूचना ये है प्रशासन की ओर से कि आप लोग वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जाम लगना और अन्य जो कानूनी, हम केवल, वीडियो भी है वहाँ की, हम केवल 5 से 7 लोग थे और वहाँ हम पार्किंग की जगह पर खड़े थे, हम रोड पे भी नहीं थे, उसकी भी वीडियो है। हम वहाँ से जा ही रहे थे, हमें डीआईजी साहब ने कहा था कि दूसरी एप्लीकेशन दे दो। उस एप्लीकेशन की बात अगर डीआईजी साहब ने उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल दिया, तो हम तो उनसे बात करके जाएंगे ना, उनकी तसल्ली करेंगे। प्रशासन के पास हम तसल्ली के लिए ही गए थे, वो तो वो कर नहीं पाए। आखिर जो पीड़ित पक्ष है वो, उनसे हमें तो तसल्ली उन्हें देने का हमारा फ़र्ज़ था, वही हम उनसे बात कर रहे थे। क्या 2 बात करना, डीआईजी के घर के बाहर खड़े होकर 2 बात करना गुनाह है? हम वहाँ सिर्फ 5 से 7 लोग थे, आप वीडियो उठाकर देख लीजिए। आप कसूर बताइए, अगर हम कसूरवार हैं हम सज़ा के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कसूरवार बिल्कुल नहीं है। ये सरासर तानाशाही है और इस तरीके से आज इनके साथ है, कल को किसी के भी साथ होगा, और ये अन्याय हम सब देख रहे हैं, इसलिए सब यहाँ पर एकजुट हैं कि आज उनके साथ है, कल को हमारे साथ यही वारदात हो सकती है। तो कोई कहाँ जाएगा, किसके पास अपनी गुहार लेकर जाएगा? तो आज इस अन्याय के खिलाफ हम यहीं बैठेंगे जब तक हम अपने लोगों को, जिनको मैं अपने साथ लाई थी, अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मैं यहाँ से नहीं हटूंगी।